मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मेरठ के सलावा स्थित प्रदेश के पहले मेजर ध्यानचंद राज्य खेल विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर हाल में 31 मई 2026 तक विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र शुरू किया जाए। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश में खेलों को लेकर एक नई संस्कृति विकसित हुई है और खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट तथा सांसद खेल प्रतियोगिता ने खेलों को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि मेरठ क्रांति की धरती है और यहीं से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की मजबूती मिली है। इसी कारण खेल विश्वविद्यालय के लिए मेरठ का चयन किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि विश्वविद्यालय का निर्माण पहले 90 एकड़ में प्रस्तावित था, जिसे बढ़ाकर 100 एकड़ कर दिया गया। पहले चरण में 230 करोड़ रुपए और दूसरे चरण में लगभग 200 करोड़ रुपए का कार्य 31 मई तक पूरे किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अगस्त में विश्वविद्यालय के पहले कोर्स शुरू हो चुके हैं और नए शैक्षणिक सत्र में यही नियमित कक्षाएं संचालित की जाएंगी। विश्वविद्यालय में 12 नियमित खेलों के डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय को विश्व स्तरीय बनाने का लक्ष्य देते हुए कहा कि उत्कृष्ट फैकल्टी की तैनाती के लिए और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को कोच के रूप में यहाँ नियुक्त किया जाएगा। प्रदेश के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कार्य का निरीक्षण करने के लिए आज मुझे मेरठ आने का अवसर प्राप्त हुआ है। पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के अंदर एक नई खेल संस्कृति ने जन्म लिया है। अनेक प्रकार के इवेंट स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हम सबको देखने को मिल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश सरकार ने भी हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान हो, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम, जनपद स्तर पर एक स्टेडियम का निर्माण, विधायक खेलकूद प्रतियोगिता और ग्रामीण लीग की प्रतियोगिताओं के माध्यम से इस खेल संस्कृति को एक नई ऊंचाई प्रदान करने का प्रयास किया है। ये हमारा सौभाग्य है कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण मेरठ में हो रहा है। मेरठ क्रांति की धरा है। मेरठ ने स्वाधीनता आंदोलन में देश की आजादी के लिए एक नेतृत्व दिया था और मेरठ ने ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में स्पोर्ट्स आइटम को अपने जनपद का प्रोडक्ट भी बनाया, तो स्वाभाविक रूप से मेरठ का सबसे अधिक अधिकार बनता था स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के। और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर सरगना में गंगा नहर के किनारे एकड़ क्षेत्रफल में प्रदेश के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कार्य का शुभारंभ किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कार्य शुभारंभ हुआ था, जिसमें लगभग 250 करोड़ रुपए पहले चरण में सरकार ने इसके लिए स्वीकृत किए हैं और पहले चरण का कार्य यहाँ पर मार्च में संपन्न होगा। सेकेंड फेज के लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक की कुछ नए प्रोजेक्ट हम लोगों ने यहाँ पर दिए हैं, जिसको भी हमें आगे बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे कहा है। और मेरा अनुमान है कि 31 मई 2026 पर फेज फर्स्ट एंड फेज सेकेंड के सभी कार्यों को हम आगे बढ़ा सकेंगे। यहाँ पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का अपना पाठ्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। अभी यह सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में इस विश्वविद्यालय की क्लासेस चल रही हैं, लेकिन नए सत्र में यह विश्वविद्यालय अपने स्वयं के कैंपस में आ जाएगा। रूटीन के जो हमारे खेल हैं उनके साथ ही जो परंपरागत अन्य खेल हैं ऐसे 6 उनको भी शामिल करते हुए 12 ऐसे अलग अलग विधाओं से जुड़े हुए स्पोर्ट्स को लेकर के यहाँ पे पाठ्यक्रम
डिप्लोमा, डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन के जुड़े हुए पाठ्यक्रम और इस फील्ड से जुड़े हुए शोध के पाठ्यक्रम भी विश्वविद्यालय में प्रारंभ होंगे। मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर बना यह राज्य विश्वविद्यालय खेल और खेल संस्कृति को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के रूप में आगे बढ़ाने, विकसित भारत में खेल और खेलकूद के पाठ्यक्रम भी विकसित भारत के अनुरूप दिखाई देंगे। इस विश्वास के साथ आज यहाँ पर एक कार्य योजना आगामी बनाई गई है। आज विश्वविद्यालय ने अपना लोगो, अपना फ्लैग और विश्वविद्यालय के अपने एक यूनिफॉर्म आज यहाँ पे लॉन्च की है। मुझे पूरा विश्वास है कि विश्वविद्यालय खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए एक नया स्टैंडर्ड तय करेगा। यहाँ पर उस प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं और आने वाले समय में यह और एक नई ऊंचाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवाओं को एक नए प्लेटफॉर्म के रूप में प्रदेश का मार्गदर्शन करता हुआ दिखाई देगा। धन्यवाद।